श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। आज हम ग्राम बिरबिरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में स्थित बुद्धिस्टों का पहला ट्रेनिंग सेंटर जिसका नाम है धम्मालैंड द रॉयल मोनेस्ट्री स्कूल, यहाँ के प्रमुख आचार्य संचालक वेनरेबल डॉक्टर सील रत्न बोधि जी से इस मोनेस्ट्री के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वेनरेबल सील रत्न बोधि है। धम्मालैंड द रॉयल मोनेस्टिक स्कूल का मैं हेड हूँ। बिरबिरा ग्राम पर निवास है। यह सिरपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यह सेंटर जो है पूरी बुद्धिस्ट भिक्षुओं के ट्रेनिंग के लिए, गृहस्थों की बुद्धिस्टिक और धम्म ट्रेनिंग के लिए यह सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर कई मेडिसिन टेक्निक्स के कोर्सेस रिट्रीट हो चुके हैं। कई बुद्धिस्ट साइकोथेरेपिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की रिट्रीट हो चुके हैं और भिक्षुओं के ट्रेनिंग के यह रिट्रीट पहली रिट्रीट हमने शुरू किया है, विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। शुरू हो चुका है। 23 तारीख से 2 तारीख तक चलेगा। इस तरह से और भी ट्रेनिंग चलते रहेंगे पूरे देश में। महाराष्ट्र में, मुंबई में, न्यू बॉम्बे में, कल्याण में, पंजाब में, कई अनेकों जगह हमने शिविर के माध्यम से लोगों को मेडिसिन टेक्निक सिखा चुके हैं। कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अनेक वर्षों से बुद्ध की जो ओरिजिनल टेक्निक है वह हम अलग अलग जगहों पर सिखा रहे हैं। अलग अलग देशों में भी जाते हैं, सिखाते हैं। यह धम्मालैंड द रॉयल मोनेस्टिक पूरी तरह से बुद्ध की ओरिजिनल टेक्निक सिखाने के लिए सेंटर तैयार है और उसके लिए ही सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग अधिक से अधिक इसको सीख सकें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो भारत का मध्य प्रांत है उसका एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर, मतलब बौद्धों का वास्तविक ट्रेनिंग सेंटर धम्मालैंड द रॉयल मोनेस्टिक स्कूल है, ऐसा मान सकते हैं हम। भंते जी, हमारा अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि लोग बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लोग पूर्ण रूप से नहीं अपना पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग केवल राजनीतिक ढंग से धम्म दीक्षा लेने की औपचारिकता को पूरी कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में क्यों भयभीत हो रहे हैं, इस पर आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। बुद्ध की जो शिक्षा है पूरी तरह से अभी तक लोगों ने ग्रहण नहीं कर पाए हैं, या कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बुद्ध के ऊपर अचल श्रद्धा होना चाहिए, जो स्वतापन्न होने की क्राइटेरिया में बैठता है। उसके लिए 4 क्राइटेरिया है, तथागत बुद्ध ने दी है। पहला जो है अचल बुद्ध की बोधि ज्ञान के प्रति अचल श्रद्धा का होना। दूसरा है धम्म पर अचल श्रद्धा का होना। और तीसरा संघ पर अचल श्रद्धा का होना। ये 4 अंग है जो व्यक्ति को स्वतापन्न बनाते हैं। और स्वतापन्न होने की यह जो मार्ग है यही ओरिजिनल बुद्धत्व तक जाने का यह पहला कड़ी है, पहला रास्ता है। तो वहाँ तक यदि जब तक कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता है तब तक उसको हम बुद्ध के पूर्ण श्रद्धा आया हुआ व्यक्ति या बुद्धिस्ट व्यक्ति कहना मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यह 4 क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। भंते जी, हमारा अगला प्रश्न है कि आज कोई भी व्यक्ति चिवर पहन लेता है, जैसे अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्म के लोग चिवर पहन लेते हैं। क्या इस तरह से लोग जो अन्य धर्म के या अन्य संप्रदाय के लोग हैं चिवर पहनना सही है? इसका वास्तविकता पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग भिक्षु बनते हैं। किसी भी देश के लोग बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। लेकिन जो भिक्षु बनने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो पहला ये है कि जो भिक्षु बनता है
उसकी टेस्टिंग होती है, परीक्षण होता है कि वह उस लायक है या नहीं। यदि वह दूसरे संप्रदाय का है, बुद्धिस्ट नहीं है, तो दूसरे संप्रदाय को लेने का नहीं है, बल्कि दूसरे संप्रदाय है तो उसको 4 महीने से लेकर 4 साल तक पहले चेक करना होता है, उसमें यदि योग्य होता है तब उसको लेने का प्रावधान है, अदरवाइज नहीं ले। या इवन तथागत सम्मा संबुद्ध ने जो आखिरी में भिक्षु आया था सुभद्र, उसको यह टेस्टिमोनी लागू हुआ था और उसको च्युवन नहीं दिया गया था। आखिरी में वह तैयार हो गया, तब जब वह तैयार हो गया तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, जब तैयार हो गए हो तो मुझे आपको च्युवन देने का अधिकार है करके उन्होंने। भंते जी, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अभी जो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि वास्तविक में बुद्ध जयंती का कौन सा वर्ष चल रहा है। इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आज कोई 2549, 2563 जैसे लिखते हैं, तो इसे थोड़ा सा क्लियर करेंगे और हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये देखा जा रहा है कि बुद्ध धर्म का अधिकारी बन अपने आप को घोषित कर रहा है। लेकिन आपने तो निश्चित ही कर दिया कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं केवल वही बुद्ध धर्म के असली अधिकारी होंगे और बौद्ध भिक्षु भी वही लोग ही बनेंगे। तो भंते जी, इस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करेंगे, वह बताने और समझाने का प्रयास करें। इस पर यह है कि जो भी व्यक्ति इस पर लागू होते हैं, इसको भिक्षु बनने के लिए ये तो है ही, लेकिन उस क्राइटेरिया पूरी करनी चाहिए। क्राइटेरिया यदि नहीं पूरी करेंगे तो उसको च्युअर हो सकता है 4 साल में भी नहीं मिले। ऐसा हुआ था श्रीलंका में एक बार, एक भिक्षु को 10 साल लगा, च्युअर नहीं दिया गया। 10 ईयर्स बोले बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म जो बौद्ध पूर्णिमा जो आता है, बुद्ध पूर्णिमा, इसमें बुद्ध पूर्णिमा का जो समझ ठीक से इसको यदि समझा जाए तो वास्तव में इसको बुद्ध पूर्णिमा ना कहकर सद्धम्म जयंती हम लोग कहते हैं। सद्धम्म जयंती, सद्धम्म जयंती समझ आ रहा है आपको? सद्धम्म जयंती का मतलब है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोधि की उत्पत्ति हुई, उस बोधि की उत्पत्ति को ही सद्धम्म जयंती कहते हैं, धम्म की उत्पत्ति कहते हैं, और वहीं से काउंटिंग शुरू होता है सद्धम्म जयंती। तो ये केवल बुद्ध जयंती नहीं है अकेले, बुद्ध का जयंती जिस दिन बुद्ध बने उसको कहते हैं। बर्थ को नहीं गिना जाता, परिनिर्वाण को भी नहीं गिना जाता, जो बुद्धत्व प्राप्त जिस दिन हुआ उसी को ही बुद्ध जयंती गिना जाता है, और उसको सद्धम्म जयंती भी गिना जाता है। तो सद्धम्म जयंती और संबुद्ध जयंती दोनों एक साथ होता है। तो बहुत लोग इसको त्रिपावन पूर्णिमा इस तरह से कहते हैं, जो कि गलत है। त्रिपावन कैसे हो सकता है? एक साधारण व्यक्ति का जन्म को हम बुद्ध के रूप में तो नहीं मान सकते, और किसी महापुरुष के परिनिर्वाण को जयंती कैसे मना सकते हैं? वो तो दुख का हो सकता है, इसलिए उसको नहीं माना जाता, त्रिपावन नहीं होता, बल्कि वह सद्धम्म की उत्पत्ति उस दिन हुई, इसलिए सद्धम्म जयंती। और बुद्ध चूंकि उस दिन बुद्धत्व का बोधि ज्ञान से जन्म हुआ, इसलिए संबुद्ध जयंती। तो ये दोनों जो है काउंटिंग आप कर सकते हैं, वहाँ से शुरू होता है। इसकी काउंटिंग अलग अलग लोग अलग अलग डेटों से करने के कारण अलग अलग डेट दिखाई देता है। वास्तविक काउंटिंग क्या है भंते जी? जो सद्धम्म जयंती काउंटिंग यदि करते वही वास्तविक काउंटिंग है। जो काउंटिंग है इस प्रेजेंट राइट नाउ, उसका है 2611वां संबुद्ध या सद्धम्म जयंती जो मई महीने में गई। ये 2611वीं सद्धम्म जयंती थी जो पूरा हुआ। अब यह हम बुद्ध के जन्म से शुरू बालक के रूप में वाले भी नहीं करते। जिस दिन बुद्ध
ज्ञान हुआ उसी दिन से शुरू करते हैं। वैसे ही काउंटिंग करनी चाहिए, यही ओरिजिनल है। जो संदेह बना रहता है कि वाकई में यह कौन सा सद्धम्म जयंती होगा, इस पर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यह बैठा है या ये बोलते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। मैं वैसे इसी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बुद्ध पूर्णिमा का, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए कि बुद्ध पूर्णिमा ही सद्धम्म जयंती है, उसी को सद्धम्म जयंती कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा जो कहते हैं, चूँकि बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा के रूप में पूरे वर्ल्ड में इसको वैशाख डे के रूप में मनाया जाता है। वैशाख दिवस, वैशाख डे के रूप में, वैशाख दिन के श्रीलंका जाइए, थाईलैंड जाइए, बर्मा जाइए, वैशाख डे, वैशाख दिन ऐसा कहा जाता है। तो वैशाख महीने में जो पूर्णिमा थी वह बुद्ध जयंती मनाते हैं, बुद्धत्व ज्ञान से मनाते हैं और वहीं से काउंटिंग होता है। तो उसको सद्धम्म जयंती इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन सद्धम्म की उत्पत्ति हुई। उसके पहले उस सद्धम्म को पहले कभी सुना नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, ज्ञात नहीं था। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस ज्ञान को खोजा, ढूंढ निकाला और तब से उसका जन्म हुआ। तो सद्धम्म जयंती से बुद्ध का जयंती होता है। यदि सद्धम्म की उत्पत्ति न हो तो कोई बुद्ध नहीं हो सकता। तो ज्ञान होगा तभी तो बुद्ध होगा। तो इसलिए पहले ज्ञान आता है, उसके बाद बुद्ध आते हैं। भंते जी, आपके सेंटर में हमने देखा कि बुद्ध की जो वास्तविक टीचिंग है उसका प्रचार प्रसार आपके सेंटर के माध्यम से कर रहे हैं। वह अभी जो शिविर चल रहा है उसमें आप धम्म लिपि का ज्ञान भी अपने शिविरार्थियों को, व लोगों को दे रहे हैं जो बुद्ध का वास्तविक टीचिंग धम्म लिपि में। भंते जी, भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ फिर से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब 1956 को जब धर्मांतरी दीक्षा ग्रहण किए, उसके बाद से अब तक बाबा साहब का जो मिशन था कि भारत में जाति विहीन बौद्धों का एक सोसाइटी हो, बौद्धों का एक समाज हो, अलग से अस्तित्व हो, तो इस पर इसे आप किस तरह से देखते हैं? बौद्धों का जो 14वीं 15वीं सदी के बाद जो बुद्ध धर्म का हरासमेंट हुआ, जनरली इसको बहुत लोग 6वीं 7वीं या 500 साल के बाद सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 15वीं 16वीं सदी के बाद बुद्ध धर्म का ह्रास हुआ और जानबूझ के किया गया, अपने आप नहीं हो गया। इसको पर्टिकुलरली कुछ लोगों ने, कुछ दुष्कृत्य लोगों ने के द्वारा ऐसा हुआ, किया गया। तो इसके बावजूद बुद्ध धर्म भारत से कभी भी विलुप्त नहीं हुआ, जैसा लोग सोचते हैं विलुप्त हो गया। अरुणाचल में, असम में, लद्दाख में ऑलरेडी वहाँ भिक्षु लोग थे, बुद्ध धर्म का ऑलरेडी चल रहा था। पूरे देश में नहीं था, लेकिन कुछ एरिया में था। तो हम पूरा ख़त्म हो गया ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य भारत में, उत्तर के कुछ भारत में, दक्षिण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म को फैलाने का बहुत बड़ा जो कार्य है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने किया, जिसको बहुत लोग इसको धम्म अनुवर्तन भी कहते हैं, धम्म का पुनरुद्धारण भी कहते हैं। पूरा उद्धारण तो नहीं कह सकते, पुनः उन्होंने एक प्रचारक रूप में अपने आप को हमेशा बाबा साहब ने, मैं धम्म का प्रचारक हूँ ऐसा उन्होंने स्वयं कहा, मैं धम्म का उद्धारक हूँ ऐसा कभी नहीं कहा। तो इसलिए यह भी समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहते थे। और बोधिसत्व की उपाधि काठमांडू में पूरे भिक्षु संघ ने उनको दिया था, जो कि सामान्य एक भिक्षु को भी जल्दी से नहीं दिया जाता। तो गृहस्थ को दिया, उसका कारण था कि लाखों लोगों को उन्होंने बुद्ध धर्म को दिया ताकि वे अपने दुखों से मुक्त हो सके। तो इसलिए उन्हें बुद्ध सत्व का उपाधि दी गई। तो जिन्होंने काम किया उसमें सबसे बड़ा भारत में बुद्ध धर्म खत्म होने का जो कारण रहा है, भिक्षुओं का मर्डर हो गया, विहारों को नष्ट किया गया, रूपांतरण किया गया, मंदिरों के रूप में रूपांतरण हुआ। तो इसका जो बुद्ध धर्म का पुनः स्थापित करने के लिए बोधिसत्व ने बौद्धों का एक पृथक समाज होना चाहिए जो गृहस्थ हों,
उनका एक बौद्ध समाज जो ऐसा या नहीं होने के कारण बुद्ध धर्म खत्म हुआ, ऐसा बोधिसत्व ने कहा। केवल उन्होंने ही नहीं कहा, राहुल सांस्कृतिक ने भी अपने किताब में लिखा है, बोधिचर्या अवतार में अनुवाद करते हुए उसमें लिखा है, बौद्धों का पृथक समाज नहीं होने के कारण बौद्ध धर्म भारत में खत्म हुआ। तो उसकी स्थापना के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, और सबसे पहले 5 लाख लोगों को 1956 में दीक्षा भूमि में उन्होंने धर्मांतरण किया। तो केवल धर्मांतरण इसीलिए कहा गया क्योंकि भटक करके वो वापिस जो भटक करके अन्य धर्मों के अनुसार जीने लग गए थे, उसको त्याग कर पुनः अपने वापिस जो अपने खुद के हमारे खुद के धर्म है, बौद्ध धर्म है, या जो आज नए हैं ऐसा जो अपने आप को नए बौद्ध कहते हैं, नए बौद्ध नहीं है, ये ऑलरेडी पुराने बौद्ध हैं। इनके बीच काल में लोग भूल गए थे, भटक गए थे, या किराए के मकान में चले गए थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो अपने वापस खुद के मकान में आने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लोगों को समझाया, और मंच में ही एक भिक्षु ने इसका देशना भी दिया कि बाबा साहब आप इसको धर्मांतरण क्यों कहते, आपको तो अपने घर वापसी जा रहा है, ऐसा बोलना चाहिए करके भंते जी ने खुद उसी मंच में कहा, धर्मांतरण के मंच पर। तो कहा कि आप बोलो, मैं तो यही चाहता हूँ, बोलने के लिए तो आपको दिया है। तो इस तरह से अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, आप बताएं कि इसको सही क्या है। तो भिक्षु का बोलने के अलग महत्व होता है, तो इसलिए उनसे बुलवाया, और उस तरह से लोगों ने धीरे धीरे बात अभी आज समझ में आ रहा है कि ये हमारी अपनी धरोहर है, हम नाग ट्राइब के लोग हैं, हमारी गढ़ व्यवस्था की जो सिस्टम है आज से नहीं बल्कि 40,000 साल पुरानी है। जो हमारे नाग नागिन पहले शंभू शेख हुए, संपूर्ण पृथ्वी के हेड हुए, प्रमुख शंभू शेख, उनका नाम था नाग नागिन 40,000 साल पहले। तो उनसे प्रारंभ होता है, उसी से हम लोग का नाम पड़ा नाग पीपल, नाग लोग हुआ, वहीं से आगे गण व्यवस्था चला। तो इस नाग लोग ही है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं बुद्ध के सामने, आप पीछे देख सकते हैं नाग, 9 नाग आपको दिखेगा। तो 9 नाग जो है, 9 ट्राइब नाग लोगों का 9वां ट्राइब का यह सांकेतिक है। और इसीलिए जहाँ भी बहुत लोग सोचते हैं सांप ने आके खड़ा हो गया इसलिए इसला गया, कोई सांप ने नहीं कहा, नाग राजाओं ने बुद्ध को सपोर्ट किया, बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, उनको फैलाया, इसलिए नाग का सांकेतिक हुआ। नाग का दूसरा मीनिंग है श्रेष्ठ, उत्तम, इसलिए भी नाग वहाँ पे दिखता है। इस तरह से यह आपने बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, जो ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण लोग भटकते रहते हैं। आपने एक शब्द कहा नवबौद्ध। भंते जी, आज की इस परिक्षेप में कुछ लोग जो अपने आप को नवबौद्ध कहते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जिन लोग अपने आप को नवबौद्ध कहते हैं, कोई नव नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। जब अंकुर फूटता हमेशा नया होता है, पुराना नहीं होता। नया बीज हमेशा लगता है, तो उसको नव कहना, नए नए नाम से कहना कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑलरेडी हमारी जब इतिहास इतने साल पुराना है तो हमको नए बोलने किसी बड़ा अजीब है। तो इसलिए हमको तो पुनः किसी दूसरे नाम के बजाय केवल बौद्ध कहें, बौद्ध समाज कहें, वो ज़्यादा बेहतर है, और वैसे करना ही चाहिए। बोधि लिखना ज़्यादा उपयोगी है। भंते जी, मैं वापस वर्तमान संदर्भ की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि पहले हमारे देश में भारतीय संविधान लागू नहीं था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ, और भारतीय संविधान लागू होने के बाद जो एक संप्रभुत्व हमें प्राप्त हुई, तो पहले राजा संप्रभुता के मालिक थे, और अभी भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान के तहत जो कैटेगरीज बनी हैं, जैसे SC ST OBC, इसमें बौद्धों को किस कैटेगरी में होना चाहिए या किस कैटेगरी में रखना चाहिए, इस पर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा
समझाएं व इस पर प्रकाश डालें कि वास्तविक में बौद्धों को किस कैटेगरी में होना चाहिए या किस कैटेगरी में रखा जाता है। बौद्धों की जो कैटेगरी है, जो वर्तमान संविधान के परिप्रेक्ष्य में, संविधान में इतने ज़्यादा 1956 के बाद, जब से संविधान लागू हुआ तब से सबसे अधिक संशोधन किसी बिल में हुआ है तो वह है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पर अधिक हुआ है। उठा पटाक कहीं भी डाल दिए, कहीं पे आदिवासी में ट्राइब में डाल दिया, कहीं पे ओबीसी में डाल दिया, कहीं पे एससी में डाल दिया, लेकिन वो सारे के सारे अनएप्रोप्रिएट है, योग्य नहीं है। बौद्धों की अपनी खुद की पहचान है, बौद्ध ट्राइब्स हैं, ट्राइब है, गण व्यवस्था के लोग हैं, ट्राइब गण कहेंगे या बौद्ध गण कह सकते हैं। तो ये सांघिक जीवन प्रणाली है, गण व्यवस्था का है, और ये गण व्यवस्था का होने के कारण को गण व्यवस्था ही रखना उचित है। या नागगण भी कहें तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नागगण कहें बौद्ध गण कहें, और उसी में ही हम चले। अल्पसंख्यक तो इसलिए का वर्तमान कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या अल्पसंख्यक लिखते रहेंगे क्या बहुसंख्यक होने के बाद? ये अल्पसंख्यक लिखना बहुत योग्य नहीं है, ये टाइम बीइंग के लिए है, लेकिन अपने गण पहचान को बौद्ध गण के रूप में बढ़ाना ज़्यादा योग्य है, सुटेबल है। तो आपके हिसाब से इनको क्या लिखना चाहिए? सीधा उठा के बौद्ध ट्राइब लिखे या नाग ट्राइब लिखे, क्या प्रॉब्लम है? अभी जो कैटेगरीज जो है, जो संविधान के हिसाब से, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो ये 3 कैटेगरी में हमको कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? हमको तीन कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, जाति के कैटेगरी में उठा के सीधा गण लिखो, नाग गण लिखो या बौद्ध गण लिखो, नया बनाओ और कानून हम पास करेंगे आगे, सीधी सी बात है।